प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकारी जी। साथ संगत जी, सतगुरु का ये निरंकारी विचार साथ संगत दासी आप सबों के बीच रख रही है। साथ संगत जी, आशा है प्रवान करेंगे जी। साथ संगत जी, पहले तो यह देखना है कि भक्ति का डिफिनेशन क्या है। साथ संगत जी, हम सभी भक्ति कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। साथ संगत जी, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसे भी जानना जरूरी है। साथ संगत, भक्ति है क्या, जो दासी समझ पाई है। साथ संगत, कि एक तरफ हमारा जीवन है, इस इंसान, और दूसरी तरफ भगवान, ये दो पैरेलल खड़े हैं। समझ लीजिए, उदाहरण के लिए साथ संगत, इनके बीच में वैसे तो निरंकार सर्वव्यापी है, कोई दूरी नहीं है, ये सर्वव्यापक हैं। साथ संगत, यह सिर्फ समझने के लिए नहीं, हम बात कर रहे हैं। अब इंसान ने निरंकार में अपने आप को अभेद करना है। आत्मा ने निरंकार में अपने आप को अभेद करना है। साथ संगत जी, पर यह रास्ता इतना सूक्ष्म है, इतना बारीक है, इतनी आसानी से नहीं कि आत्मकार में हर समय आठों पैर एकार रहे, एकाग्र की अवस्था आ जाए। साथ संगत जी, यह पहले तो आत्मा और परमात्मा दोनों का दूरी खत्म हो जाए, अभेदता हो जाए। उसके लिए सतगुरु का ज्ञान चाहिए, और ज्ञान हृदय में बसा रहे, सतगुरु बसा रहे। साथ संगत जी, इसका कोई माध्यम हम अपनाते हैं, वही भक्ति है। भक्ति के द्वारा हमारी यही एक प्रयास होती है कि सतगुरु से हमारे प्रेम बना रहे, सतगुरु के चरणों में ध्यान टिका रहे। साथ संगत जी, अगर सतगुरु के चरणों में ध्यान टिका रहता है तो फिर सतगुरु के घट में निरंकार खुद बैठ जाता है। साथ संगत, साकार की भक्ति और निराकार की भक्ति, वो फिर साकार की भक्ति अगर सही मायनों में साथ संगत हो पाती है तो यह नहीं कि गुरु के साकार करके दर्शन हो जाए, साकार करके ही हम सब कुछ देखें, सुने और उसको अमल में लाए। तो ये जो माध्यम है कि लोग की पंक्ति ना आए समझ, दैट इज द फर्स्ट एंड फाइनल लास्ट ज्ञान, फाइनल स्टेज। ज्ञान को पाना और ज्ञान में जीना, ये फाइनल स्टेज है। ज्ञान को पाना पहली स्टेज है। तो ज्ञान जो हो गया, उसके बाद फिर कहते हैं कि मिटा के सारे वहम भूले के गुरु रिझाना भक्ति है। यानी कि वहम हमारे अंदर से पैदा होते हैं। साथ संगत जी, भूलेखा बाहर से होता है, वहम अंदर से। कि साथ संगत, कि यह काम ना किया जाए तो कोई अपशगुन हो जाएगा, या कोई बुरा फल सामने आ जाएगा। साथ संगत, ये बिल्ली रास्ता काट दी, मेरा काम नहीं हो पाएगा। तो साथ संगत, यह सब मन के भ्रम हो जाते हैं। उसको मिटाना, और बुलेखा रस्सी को सांप समझ रहे हैं। बाहर से किसी बुलेखा हमने किसी ने डाला और हम उसी में ढल गए। तो साथ संगत, इन दोनों अवस्थाओं में ऊपर उठकर गुरु को अगर सही मायनों में, यह नहीं कि साथ संगत, ये नहीं कि बाबा जी हंस दो, बाबा जी मुस्कुरा दो, आप मुस्कुराओगे तो यह
ये दुनिया सारी हसीन हो जाएगी। साथ संगत वो तो एक बात है, पर सही मायनों में गुरु रिझाना, ये शहंशाह जी खुद ही डिफाइन कर रहे हैं कि गुरु को रिझाना कैसे है। साथ संगत हम सब जानते हैं कि जो गुरु कहे सो करना, वो साथ संगत जो गुरु कहे सो कार कमाओ, गुरु की कहीन काहे दावो। कि साथ संगत जो गुरु का वचन होता है उस पर साथ संगत पूरी तरह हम आ जाते हैं। जीवन मन वचन कर्म कर कर चल पड़ता है, तो फिर साथ संगत हम फिर गुरु को रिझा पाते हैं, खुश कर पाते हैं। साथ संगत अब दूसरा प्रश्न उठता है, यह पहली तो साथ संगत जी ये पहली तो हो गई कि भक्ति क्या है। ये सदगुरु के दिए हुए ज्ञान में जीवन जीने के लिए जो हम माध्यम अपनाते हैं वह भक्ति का माध्यम है। और साथ संगत जी भक्ति किसकी, क्योंकि देख रहे हैं दुनिया में अनेक प्रकार की भक्ति हो रही है, पर साथ संगत जो इस निरंकार परमात्मा का ज्ञान देने वाला सद्गुरु है, भक्ति सद्गुरु की है, भक्ति सद्गुरु की होती है। भक्ति के अगर हम माध्यम बनाते हैं, सेवा सिमरन सत्संग, सिमरन निरंकार को जीवन का आधार बनाना। साथ संगत जी सेवा और सत्संग ये दोनों सद्गुरु के साथ जुड़े हुए हैं। पहले हमें सद्गुरु मिलता है, साथ संगत इसकी सत्संग मिलती है, फिर निरंकार। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, उस श्वास श्वास की अवस्था तो बाद में आती है। पहले तो सतगुरु मिलता है, इसकी संगत मिलती है, और सतगुरु मिलने से हमें निरंकार की पहचान होती है। इसलिए साथ संगत जी सेवा जितनी हम कर सकते हैं साकार की करते हैं, तो साकार को खुश करना। हम देखें कि मीरा जी को ज्ञान हो गया, अगर वह घर बैठकर भी इस निरंकार का ध्यान कर लेती तो कोई निरंकार हृदय में साथ संगत हृदय में से जाने वाला नहीं था। पर उन्होंने सब लोक लाज छोड़कर दुनिया की जितनी भी उनको बातें कही गई, साथ संगत उनको एक रख कर परवाह किए बगैर साकार सतगुरु से अपनी ये प्रीत निभाई, सेवा निभाई। तो आज हम उसके नाम के साथ भक्तनी मीरा कहते हैं। साथ संगत जी अब विलनी जी राम जी का रास्ता देख रही है। साथ संगत निराकार तो पास है, साकार की भक्ति जो होती है साथ संगत वही निराकार की भक्ति का ही साक्षात रूप है। जैसे कि साथ संगत जी माँ को बच्चे के लिए प्रेम आता है, अब उस प्रेम को प्रकट भी तो करती है। बाजार जाती है, सुंदर से सुंदर खिलौना, सुंदर से सुंदर टेडी उसके लिए लेकर आती है। बच्चे की जो मनपसंदित खाना होता है उसे वो बनाकर खिलाती है, खुश करती है। यानी कि साथ संगत जी साकार प्रेम का साकार वो सेवा रूप में उसके लिए कोई ना कोई भेंट रूप में साथ संगत सामने आती है, सामने लाती है। तो निराकार से जो हम प्रेम निभाते हैं, आधार लेते हैं, यह प्रकट साकार सद्गुरु के द्वारा होता है। इसलिए साथ संगत जी जो भक्ति का मेजर पार्ट है वो सद्गुरु से जुड़ा होता है। सद्गुरु की भक्ति निराकार की भक्ति होती है, क्योंकि कहे अवतार गुरु ही रव है, इस बीच कोई भूलेखा नहीं। सतगुरु रव बिच रव सतगुरु बिच एदी वखरी जात नहीं।
साथ संगत कितना क्लियर है कि सतगुरु रब सतगुरु विच। साथ संगत जी उधर पाक पुराण में कहते हैं कि इस निराकार प्रभु परमात्मा ने सभी जीव जंतु पूरी प्रकृति की रचना कर ली, तो इसने एक मबदूत बनाया इंसान का ये स्ट्रक्चर शरीर। तो साथ संगत जी सभी फरिश्तों को कहा गया कि जब इस माबूद को सजदा करो। फरिश्ते आए, हाथ जोड़े, ए खुदावन, हम आपके हर आदेश की पालना करते हैं, इस आदेश की भी पालना करेंगे और हमारा स्टेटस सभी जीव जंतु जितने भी बने धरती के, हवा के, पानी के, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म जो कि इन आँखों से दिखाई भी नहीं देते, हमारा स्टेटस सबसे ऊंचा है, फरिश्तों का स्टेटस सबसे ऊंचा है। फिर भी साथ संगत हम इस माबूद को सजदा क्यों करें? तो वहाँ आती है कि खुदावन ने फरमाया इसलिए सजदा करो कि मैं इस माबूद में अपना नूर देखने जा रहा हूँ, इस माबूद में अपना नूर देखने जा रहा हूँ। यही सद्गुरु के शरीर के द्वारा मैं अपना प्रोग्राम चलाने जा रहा हूँ। यानी कि सद्गुरु के अंदर निरंकार ने अपने सारे अधिकार डाल दिए। जैसे कि साथ संगत जी प्राइम मिनिस्टर बदल जाता है तो जो प्राइम मिनिस्टर सामने है उसके पास सारे अधिकार आ जाते हैं। अब पूरी मानव जाति को हम सर्वोत्तम कहते हैं, उसका कारण यही है कि सद्गुरु मानव शरीर में है। इसलिए साथ संगत जी पूरी मानव जाति सब जीव जंतुओं से उत्तम हो गई, साथ संगत जी सर्वोत्तम हो गई। साथ संगत उधर भी कहा गया है गुरुवाणी में, सतगुरु विच आप रखियम कर प्रगट आ सुनाया। साथ संगत जी इस निरंकार ने अपना सतगुरु के घट में रख दिया और वही साथ संगत जो इसका प्रोग्राम होता है प्रकट करके बताता है, अपना प्रोग्राम दुनिया में चालू करता है। क्योंकि सतगुरु निराकार का साकार है, इसलिए साथ संगत जी साकार की भक्ति दूसरे शब्दों में निराकार की भक्ति है। अब भक्ति के माध्यम कैसे हो भक्ति करनी है, तो साथ संगत हम ये पहुंच गए कि सतगुरु की भक्ति, निराकार की भक्ति। अब भक्ति हो कैसे? अब हम देखते हैं जितनी शक्तियाँ निरंकार ने हमें दी हैं, इन सब को समर्पित भाव से अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हम भक्ति भरा जीवन जी रहे हैं। साथ संगत जी आओ साथ संगत इन्हीं शब्दों से आप सभी के चरणों में प्यार भरा धन निरंकार जी। साथ संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी।